नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में या और डिफरेंस देखेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच क्या होता है। तो क्या कोर्ट कानून बनाता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी पार्लियामेंट के काम में दखल दिया है? अगर हाँ तो उसी को कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल और क्या ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और लीगल ज्ञान लीजिए सिंप्लीफाइड स्टाइल में। तो सबसे पहले हम देखेंगे जुडिशियल जो एक्टिविज्म है वो क्या होता है। अब सभी को पता है जो आपका जो लेजिस्लेचर है उसका काम है लॉ को बनाना, यानी मेक्स द लॉ। आपके जो एग्जीक्यूटिव का काम है वो लॉ को एग्जीक्यूट करना है। तो जब आपका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का काम अगर आपका जुडिशरी करने लगे और स्पेशली टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स या पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर जुडिशरी ऐसा करती है तो उसी को आप कहते हैं आप जुडिशली एक्टिविज्म। नॉर्मली लॉ मेकिंग का जो काम है वो किसका होता है? लेजिस्लेचर का होता है, पार्लियामेंट का होता है। लेकिन जब ये काम जुडिशरी करने लगे लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए तो आप इसी को कहेंगे आप जुडिशियल एक्टिविज्म। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ये आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL के साथ में आता है। 1980 का समय था जब PN भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इसको इन्वेंट किया, यानी PIL के कॉन्सेप्ट को लेके आए, जहाँ पे एक लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक के जो राइट्स है वो वोलेट हो रहे हैं, इफेक्टेड हो रहे हैं और उनको बचाने के लिए PIL का कॉन्सेप्ट आया। अब हम देखेंगे कुछ फेमस एग्जाम्पल देखेंगे जो जुडिशियल एक्टिविज्म के हैं। तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की बात करें जहाँ पे वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे, लेकिन उस पर कोई लॉ नहीं था। और उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कुछ गाइडलाइंस इश्यू की। बाद में एक एक्ट भी इसके लिए आता है, सेक्सुअल प्रोटेक्ट फॉर द वुमेन फॉर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, यानी उसके लिए कोई कानून नहीं था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए गाइडलाइंस इश्यू की और उसके लिए बाद में कोर्ट आया, उसके बाद में कानून आया। उसके बाद में बात करेंगे MC मेहता के केसेस है जहाँ पे जो आपका आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ है, फंडामेंटल राइट है, उसको एक्सपेंड किया गया, उसको वाइड उसकी डेफिनेशन की गई। जैसे आपका आर्टिकल जो 21 है वो राइट टू हेल्थ भी है, राइट टू एजुकेशन भी है, राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर भी है। तो ये सारे के सारे राइट्स आपके क्या इसमें डाले गए। राइट टू प्राइवेसी की बात करूँ मैं, पट्टा स्वामी केस की बात करें या ट्रिपल आप तलाक की जजमेंट्स की बात करेंगे, तो ये सारे के सारे आपके जुडिशियल एक्टिविज्म के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच क्या है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है, क्या जुडिशरी हमेशा ही सही करती है? क्या वो हमेशा ही लेजिस्लेचर के जब काम में इंटरवेन करती है तो वो सही होता है? जब कोर्ट अपनी लिमिट क्रॉस करती है और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के काम में इंटरफेयर करती है तो कहा जाता है उसको जुडिशियल ओवररीच। लेकिन अगर वो सब चीज़ें अगर ह्यूमन राइट्स को यानी प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर रही है, तो आपका जुडिशियल एक्टिविज्म होगा। लेकिन अगर बार बार ऐसा कर रही है, उसमें कहीं पब्लिक राइट्स इतने नहीं है इन्वॉल्व है, तो आप कहोगे उसको जुडिशियल। ए वेरी थिन लाइन बिटवीन द जुडिशियल ओवररीच एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, एक बहुत ही बारीक फ़र्क है। जैसे कि मैं बात करूँ कि दिल्ली में ओड इवन का जो सिस्टम है उसके लिए डायरेक्शन इश्यू करना, या बात करें सेम सेक्स मैरिज पे डायरेक्शन लेके आना, तो ये जो है वो आपका जुडिशियल कहीं ना कहीं ओवररीच दिखाता है। और जुडिशियल ओवररीच का नुकसान ये है कि डेमोक्रेसी जो इंडिया में है उसका क्या है, इनबैलेंस हो जाता है ना, कि लेजिस्लेचर की पावर्स कम होती है, एग्जीक्यूटिव की पावर्स कम होती है, तो कहीं ना कहीं ये डर बना रहता है कि जुडिशियल कहीं सुपरमेसी ऑफ पावर नहीं हो गया, जुडिशियल सिस्टम के पास में सारी पावर्स तो नहीं होगी। तो सेपरेशन ऑफ जो पावर्स का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। अब हम देखेंगे कि जो आपका इम्पोर्टेंस ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, कि जुडिशियल एक्टिविज्म के क्या क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले तो यही है कि जुडिशरी जो है सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म होता है ना। पावर का कहीं ना कहीं मिसयूज ना हो इसके लिए भी आपका जुडिशियल एक्टिविज्म होता है। ट्रांसपेरेंसी आती है इससे, अकाउंटेबिलिटी आती है इसके, उसको इंक्रीज करना, ये सारे के सारे आपके जुडिशियल एक्टिविज्म्स की नीड है। अब जैसे आपका एग्जीक्यूटिव फेल हो जाए और आपका पार्लियामेंट इनएक्टिव हो जाए तो ऐसे में आपको जुडिशरी आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, आपका मोरल जो गार्जियन है वो जुडिशरी बन जाती है।
जैसे कि मैं बात करूँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉ है, जेंडर इक्वलिटी है। तो ये सारे के सारे गुड एग्जाम्पल ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म। जब आपका पार्लियामेंट भी कोई लॉ लेके नहीं आती और एग्जीक्यूटिव भी कोई काम नहीं करता, तो ऐसे में आपका जुडिशरी आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अब अगर बात करें हम जुडिशियल एक्टिविज्म के कंक्लूजन की बात करें, तो मैं कहूँगा कि दोस्तों, जुडिशियल एक्टिविज्म एक डबल एज स्वॉर्ड कहा जाता है, जिस पर जुडिशरी लोगों के हक में आवाज़ उठाती है, लेकिन अगर लिमिट क्रॉस हो जाए तो डेमोक्रेसी को इन बैलेंस कर दिया जाता है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि जुडिशरी को और ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए या जुडिशरी को अपनी लिमिट्स में होना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही कुछ ज़रूरी टॉपिक्स पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लीगल ज्ञान विद एडवोकेट भूपेंद्र यादव। थैंक यू सो मच।